रोहतक मार्ग स्थित सैनी चौपाल के मैदान में मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम भूपेंद्र हुड्डा वर्षों तक मुख्यमंत्री होते हुए नहीं कर पाए, वह हमने मात्र 56 दिनों में कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने के बाद 10 IMT और खोली जाएगी। जो सुझाव प्रदेश की जनता द्वारा उनके पास भेजे गए, पार्टी ने उन सुझावों को संकल्प पत्र के रूप में तैयार किया है। भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 का संकल्प पत्र व वर्ष 2019 के संकल्प पत्र को पूरा किया है। हुड्डा सरकार ने जो कार्य इस क्षेत्र के लिए 10 वर्षों में नहीं किए, वह सरकार बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से 3 गुना विकास करके दिखाएंगे। मात्र 56 दिनों में जनता के हित में 106 फैसले लेकर तीव्र गति से कार्य किया गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में भाजपा से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जब मैं उनसे उनका हिसाब मांगा तो आज तक उनका जवाब ही नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। हमने भूपेंद्र हुड्डा को जवाब दिया कि आपका कार्यकाल में नारनौल से चंडीगढ़ तक लगभग 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब नारनौल से चंडीगढ़ तक मात्र 4 घंटे लगते हैं। यदि सड़कों की हालत खराब होती तो कैसे जनता 4 घंटे का सफर तय कर पाती? कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों का वोट बटोरने में लगी हुई है, लेकिन प्रदेश की जनता को विश्वास हो चुका है कि झूठ की राजनीति अधिक दिन तक नहीं चलती है। भाजपा की नियत और नीति सदैव स्पष्ट रही है, जो निस्वार्थ भावना से प्रदेश व जनता की भलाई के लिए दिन रात कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खरखौदा से कमल खिलाकर जब आप लोग चंडीगढ़ कमल लेकर आएंगे तो वह अपनी पलकों पर जनता का सम्मान करते हुए इंतजार करेंगे। उन्होंने खरखौदा से भाजपा प्रत्याशी पवन खरखौदा के पक्ष में वोट देने की अपील की। ये तो जब से मेरे को जिम्मेवारी मिली, ये तो गुंडिया खोल कर घूम रहे थे, कहा सरकार आई पड़ी है, ये तो कहा सरकार आई पड़ी है। और उसी चक्कर में जब ये झूठ का परिंदा आया, इनका एक विधायक NIT से मैं अभी गया था, NIT से सीधा आपके बीच में आ रहा हूं। मैंने कहा मखया नाटकबाज है, रामलीला चल रही, मखौसवा बढ़ती करते वक्त मखा इसको नाटक करने का शौक है। और वो कह रहा है हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरी कही है, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है। और एक और विधायक आपके जिले का, वो कह रहा जितना मेरा हिस्सा आएगा कहा उतना लूंगा। भाई ये तो इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जिस प्रकार से 2014 से पहले पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, गरीब परिवार को नौकरी नहीं मिलती थी, कुछ लोग और ही नौकरी ले जाते थे, वो हालात ये करने वाले हैं। परंतु 8 तारीख को ऐसी हालात इनको कर दो कि हुड्डा साहब ऐनक लगा करके देखे जो क्या बनगी मेरी गई। आने वाले समय के अंदर जब 8 तारीख को हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर शर्त लेने के बाद कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख हमारे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों, हमने ये भी एक बड़ा निर्णय लिया है। हमने ये कहा है, जब मैं सांसद था मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे, कोई बोलता था कि मुझे हॉस्पिटल में तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है, कोई बोलता था हर हफ्ते कराना पड़ता है, कोई बोलता था 15 दिन में एक बार कराना पड़ता है, खर्चा बहुत होता है, आप डॉक्टर को फोन कर दें मेरा पैसा बचेगा। तो मैंने अब ये निर्णय कर लिया संकल्प पत्र में, अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है 9 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, उसका इलाज फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये भी निर्णय हमने किया। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है। हुड्डा साहब ये बात बोलते हैं, कांग्रेस के लोग अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी साहब भी बोलते रहते हैं कि भाई अग्निवीर का क्या होगा, ये कहां से लेकर के आए हैं। हमने सरकार में निर्णय किया है
अपने संकल्प पत्र में भी कहा है कि 8 तारीख के बाद कोई भी अग्निवीर हरियाणा में आएगा उसको हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी देने की जिम्मेवारी ये हमारी है। किसी भी युवा को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम नई IMT खोलने का काम करेंगे, ये भी निर्णय हम हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में गई, उनके सुझाव लिए 1,37,560 सुझाव हमारे पास आए और वो सुझाव जो है उससे हमने संकल्प पत्र बनाया और ये संकल्प पत्र मेरे लिए भगवान का रूप है और भगवान आप लोग हैं। आप लोगों के सुझाव आए, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि हमने 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र भाइयों हूबहू 100% पूरा किया है। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया कि संकल्प पत्र को भी मैं 100% पूरा करूंगा। आपका आशीर्वाद है। कमल के फूल को जाए यह व्यवस्था हमने लगातार 10 दिन का समय है, घर नहीं बैठना, ये कहने के लिए आया हूं। और एक बात और कह रहा हूं, 8 तारीख को आप सब लोग कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ आएंगे। मैं स्वागत करूंगा आप लोगों को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और एक और कह रहा, एक और बात आज यहाँ संकल्प लेकर के जा रहा हूँ। जो कार्य हुड्डा साहब ने 10 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए नहीं करे, आपका बेटा भाइयों प्राथमिकता के आधार पर तीव्र गति से 3 गुना ज्यादा गति बढ़ा करके कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मजबूती से काम करेंगे। अरे भाइयों कम समय, क्योंकि जब जिम्मेवारी मेरे को थी 12 मार्च को, 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक रही। मैंने अधिकारियों को कहा मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है, 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव आएंगे 100 दिन के बाद आएंगे और मैंने हर रोज कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेना है। मैंने पूरा रोड मैप तैयार किया, अधिकारियों को कहा 6 जून के बाद इसको धरातल पर उतारना है, आप इसकी तैयारी करिए। और भाइयों आपके बेटे भाई को 100 दिन नहीं मात्र 56 दिन मिले, 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के हित के अंदर आपके बेटे भाई ने लिए। और भाइयों जब मैं हरियाणा के अलग अलग हिस्से में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि समय कम मिला और समय मिलना चाहिए था। हुड्डा साहब कहते हैं कहे तो घोषणा कर रहा। मैंने कहा हुड्डा साहब मैं गरीब परिवार का बेटा, मुझे मालूम है कि किस गति से काम करना है, मुझे मेरा विजन भी स्पष्ट है, मेरी नीति भी स्पष्ट है। मैंने हुड्डा साहब को कहा आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं 56 दिन तक सेवा में रहा, आप मेरे 10 वर्ष से 56 दिन को तुलना कर लीजिए, मेरा 56 दिन का भरण पड़ेगा। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बोलता घोषणा कर रहा। अरे मैंने वो ऐतिहासिक निर्णय फैसले लिए जिसका लाभ धरातल के ऊपर भी पहुंच रहा है। तीज के पर्व के ऊपर
बहनों ने मुझे जींद में बुलाया। जब मैं वहां पर गया तो बहनें मुझे कहने लगी, भाई आया है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा चिंता मत करिए बहनों को। मैंने अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, हर घर हर गृहिणी योजना बना करके मैंने तीज के पर्व पे संकल्प लिया कि 1 अगस्त से 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध होगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया। भाइयों, हुड्डा साहब मेरा हिस्सा मांगते घूम रहे थे हरियाणा के अंदर, कहा हिसाब दे। मैंने सोचा ये तो हिसाब मांग रहा है, ये भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, इसके कार्यकाल के बारे में भी कुछ पूछा जाए। हम तो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के अपना हिसाब देते हैं, सारा कुछ बताते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। मैंने इससे क्वेश्चन पूछे, 3 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब इसका नहीं आया। और इधर उधर की बातें करना, कभी तो कह दे आप कहाँ सड़कें टूटी पड़ी। मैंने कहा हुड्डा साहब आपके समय में, जब आपका समय था, नारनौल से चंडीगढ़ आने में 12 घंटे लगते थे, आज नारनौल से चंडीगढ़ जाने में मात्र 3.5-4 घंटे लगते हैं। कि काम नहीं हुआ। मैं कौन सा चश्मा लगा रखा, कौन सा करने के आपको जो काम दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा चश्मा लगा रखा है। भाइयों, एक शेर याद होता है इसके ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर, सुना दे। दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते खराब हैं, मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब 56 दिन का कार्य रहा मेरा, 126 ऐतिहासिक फैसले लिए। अभी तो मखा ट्रेलर है, पिक्चर तो 8 तारीख के बाद बता। और ये ढूंढ रहे रास्ता, अब देखना 8 तारीख के बाद कौन कहाँ बचेगा, कोई रास्ता नहीं को मिल रहा। भाइयों, एकजुट होकर के यहाँ से कमल का फूल खिलाओ। ये आशीर्वाद में लेने के लिए आया हूं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपका कोई काम होगा, आपके रिश्तेदार का कोई काम होगा, और भाइयों आपके खरखोता हल्का का कोई काम मेरे ध्यान में पवन जी लेकर के आएंगे या आप मेरे ध्यान कराएंगे। भाइयों, प्राथमिकता के आधार पर उस काम को पूरा करने